अयोध्या से तो मुझे लगता है अयोध्या क्या पूरे देश के अंदर हमारे वाल्मीकि जी को किसी मंदिर के अंदर स्थान नहीं दिया जाता। हालांकि दूसरे भगवानों को, श्री राम को, कृष्ण को, अन्य भगवानों को, सभी भगवानों को हमारे वाल्मीकि आश्रम मंदिर के अंदर उनको स्थान दिया जाता है। उत्सव को बड़े ही हर्ष और उल्लास से हर साल मनाते हैं और हम 3 से 4 दिन तक बड़ी मेहनत से अपने मंदिरों को सजाते हैं और भंडारे का आयोजन करते हैं। मैं TD 24 से तुलसीदास। आइए, आपको एक महत्वपूर्ण दिन है आज हमारे लिए एक बहुत गौरव का दिन है। आज आपको ऐसी कुछ चीज़ें बताते हैं कि जिनको सरकार भी कहती है कि हमारे जय श्री राम, लेकिन राम को किसने शोहरत दिलवाई, किसने उनके बारे में बताया लोगों को? क्योंकि कहने तो हैं कि राम पूरी दुनिया के राम थे, लेकिन उनको मशहूर करने वाले कौन थे, दुनिया को बताने वाले कौन थे कि राम हैं कौन? उनको बताने वाले थे वाल्मीकि जी, जिन्होंने उनको एक रामायण के अंदर लिखा। अगर वो ना लिखते तो उनके बारे में आज तक किसी को पता नहीं लगता कि वाल्मीकि राम जी हैं कौन। आइए, कुछ लोग, आज वाल्मीकि जयंती है, आइए आपके सामने कुछ लोगों से आपको मिलवाते हैं। आपका परिचय सर? जी, मेरा नाम दीपक कुमार गहलोत है और मैं मंडावली का निवासी हूँ। पटपड़ा बाबा साहब के सामने है। हाँ जी जी, मेरा नाम दीपक कुमार गहलोत है और मैं मंडावली के अंदर रहता हूँ। और आज शरद पूर्णिमा का दिन है और आज हमारे महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव है। और ये वो राम वाल्मीकि जी हैं जो आज, जिसका नारा आज पूरे देश के अंदर जय श्री राम गूंज रहा है। तो उनके जो जय श्री राम को जो उत्पन्न करने वाले थे, उनको जो रचयिता थे, आज उनके जो महामानव हैं कहूँगा मैं उनको, आज महर्षि वाल्मीकि जी का आज प्रकटोत्सव है। जो सरकारें जो कहती हैं कि वाल्मीकि राम हमारे बहुत बड़े देवता हैं, आज वो भव्य राम मंदिर बना रहे हैं। राम मंदिर में कई जगह दी है वाल्मीकि जी को। जी हाँ, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ज़ोर शोर से जय श्री राम का नारा लगाने वाली आज बीजेपी सरकार हो या कोई भी अन्य सरकार हो, सभी ने जो है अपना जय श्री राम के नाम पे खाने की वो करी है, सिर्फ लालच। लेकिन हमारे वाल्मीकि स्वामी को कहीं पर भी उन्होंने कोई आश्रम नहीं दिया गया। वहाँ पर जितने भी दुकानें निकली है या फिर और भी अन्य जो सहूलियत की चीज़ें हैं, वो वाल्मीकि समाज के लोगों को ना तो दी है, ना ही वाल्मीकि का आश्रम दिया है उसके अंदर। हाँ, सिर्फ अगर ज़रूरत पड़ने पर सबसे ज़्यादा जो वैल्यू दी है वो श्री राम को दी गई है। उस मंदिर के अंदर किसी कोने में वाल्मीकि जी की मूर्ति मिलेगी आपको? जी, अभी तक जो मैंने देखा, मैंने पाया कि वहाँ पर अभी तक वाल्मीकि जी की एक भी शायद मूर्त नहीं लगी हुई है और ना ही शायद भविष्य के अंदर कोई वर्तमान सरकार ऐसा करने के लिए बाध्य है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा। हाँ, हालांकि उनको जब कभी नाम आता है तो वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता के नाम पर तुलसीदास जी का नाम जरूर आ जाता है, लेकिन संस्कृत के अंदर जो उनकी मूल भाषा है उसके अंदर लिखने वाले जो हमारे महर्षि वाल्मीकि है, उनका जिक्र कहीं पर भी उस राम मंदिर के अंदर, अयोध्या के अंदर नहीं है। कुछ लोग दबी जुबान में भी ये बात कह रहे हैं कि मंदिर को जब इतने करोड़ों रुपए से बनाया जा रहा है, कई देवी देवताओं की उसमें मूर्तियां लगाई जा रही हैं, तो वाल्मीकि जी को उस मंदिर में स्थान नहीं मिलना चाहिए क्या? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज वाल्मीकि मंदिर के अंदर आपको सभी 36 करोड़ देवी देवता जो कहे जाते हैं, उनके कहीं ना कहीं स्वरूप की प्रतियां, मूर्तियां उस वाल्मीकि मंदिर के अंदर मिल जाएंगी। लेकिन दूसरे अन्य मंदिरों के अंदर, श्री राम मंदिर के अंदर, शिव मंदिर के अंदर, गौरी शंकर मंदिर के अंदर, किसी भी मंदिर के अंदर आज वाल्मीकि जी की मूर्त नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वाल्मीकि जी को प्राथमिकता नहीं देते, वो सिर्फ प्राथमिकता देते हैं जय श्री राम को। हालांकि वाल्मीकि समाज आज उनके साथ में तन मन धन के साथ अपने समाज के लिए आगे खड़ा हुआ है और हम आज अपने यहाँ पर शोभा यात्रा भी निकाल रहे हैं। हर वर्ष की बात ही यहाँ पर भंडारा भी किया जाता है, कीर्तन भी किया जाता है, शोभा यात्रा भी निकाली जाती है दिल्ली के अंदर। तो अयोध्या से तो मुझे लगता है अयोध्या क्या पूरे देश के अंदर हमारे वाल्मीकि जी को किसी मंदिर के अंदर स्थान नहीं दिया जाता। हालांकि दूसरे भगवानों को, श्री राम को, कृष्ण को, अन्य भगवानों को, सभी भगवानों को हमारे वाल्मीकि आश्रम मंदिर के अंदर उनको स्थान दिया जाता है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अनिल कुमार गहलोत है और मेरा निवास भी मंडावली में है और मैं भीम आर्मी में काम करता हूँ। आप लोग कल से और कई महीनों से हमने देखा वाल्मीकि जी की जयंती निकालने के लिए आप लोग तैयारियां कर रहे हैं। ये बताइए आप क्या हैं?
हो गया सर? हाँ सर। वाल्मीकि प्रकट उत्सव को बड़े ही हर्ष और उल्लास से हर साल मनाते हैं और हम 3 से 4 दिन तक बड़ी मेहनत से अपने मंदिरों को सजाते हैं और भंडारे का आयोजन करते हैं और मेला भी निकालते हैं। और कल के दिन जो था आपका क्या जागरण था, क्या था? हाँ, कल हमने महर्षि वाल्मीकि भगवान का जागरण किया और आज भंडारे का प्रोग्राम किया था। अच्छा, भंडारे में तो कितने मतलब पूरे समाज के लोग इकट्ठे होते हैं, सारे सभ्य समाज इकट्ठा होता है? जी, हम लोग सर्व समाज को जो है प्राथमिकता देते हैं। हमारे यहाँ पर सभी समाज के लोग आते हैं, भंडारा ग्रहण करते हैं और हम सभी लोगों को इसके अंदर बुलाते भी हैं, आमंत्रित भी करते हैं और सभी लोग हमारे साथ मिलकर खाते भी हैं। हमने यहाँ देखा है सभी जाति के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं। आपके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन लोग अधिकतर पार्टियाँ, नेता अपने आप को दलों में और जातियों में बांट लेती हैं। ये क्या सही है? आज के मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आज हमारे महर्षि वाल्मीकि जी का बहुत बड़ा प्रकट दिवस है, पूरे भारत के अंदर बनाया जा रहा है। आप देख लीजिए, किसी भी पार्टी, मनुवादी पार्टी के किसी भी विधायक ने, नेता, काउंसलर ने या किसी भी नेता ने हर प्रोग्राम में जो भी दशहरा आया या कोई भी रामनवमी आई, उसमें बड़े पोस्टिंग होर्डिंग लगाते हैं। आज किसी भी मनुवादी नेता ने एक भी होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाया वाल्मीकि भगवान के लिए। जो भी लगाया हमारे बहुजन समाज के जो लीडरान हैं उन्होंने लगाया। ये हमारे वाल्मीकि भगवान को कभी भगवान नहीं मानते और हमारे लोग हम सबको पूछते हैं, भाई राम को हम पूजे, हनुमान को हम पूजे, सीता को हम पूजे। हमारे जी वाल्मीकि जी ने इन लोगों को दर्शाया, राम को दर्शाने वाले वाल्मीकि जी हैं। उनके लिए इन लोगों के अंदर कोई भी आस्था नहीं है और ना ये लोग आस्था रखना चाहते। अगर वाल्मीकि जी रामायण के अंदर उनको नहीं दर्शाते और नहीं लोगों को बताते तो किस समाज को पता लग पाता कि राम जी कौन है? देखिए, राम जी को जो अस्तित्व में लाने वाले हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं। अगर वाल्मीकि जी नहीं बताते, कि राम का चरित्र वर्णन ना करते, उन लवकुश के बारे में ना बताते, सीता के बारे में ना बताते, शायद हो सकता है कि विश्व को, पूरी दुनिया को उनके बारे में जो भी महर्षि वाल्मीकि ने अपनी उसमें रामायण में लिखा है तो नहीं पता चल पाता। और उसका प्रचार प्रसार आज भी पार्टियां करती हैं, लेकिन हमारे वाल्मीकि जी का जो प्रकटोत्सव है वो सिर्फ वाल्मीकि समाज, SC ST समाज वो ही मनाता है। आज आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ से इस चैनल के बाद अगर रोड पे से इसी पटपड़गंज विधानसभा से जाएंगे तो यहाँ से जो विधायक हैं और जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी हैं, हालांकि वो शायद अभी किसी विषय में अंदर हैं, तो उनके किसी भी पार्टी के सदस्य ने अभी तक कोई भी पोस्टर, बधाई का, शुभकामनाओं का, मंगल कामनाओं का कोई भी ऐसा पोस्टर नहीं लगाया। हालांकि अगर इनके यहाँ पर किसी प्रकार का दशहरा, दीपावली, छठ भैया दूज, इवन कम से कम एक पोस्टर के अंदर 10 त्योहारों के नाम तो दे दिए गए, लेकिन उसके अंदर महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव की एक भी शुभकामनाएं नहीं है। इससे इनकी मनोस्थिति का पता चलता है कि ये लोग किस तरह हमसे भेदभाव करते हैं। जो हमारे एक महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव का एक छोटा सा स्लोगन अपने किसी भी बैनर में, किसी पर्चे में, किसी भी मीडिया में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, कहीं पर भी ये लोग नहीं डालते। अगर ये डालते हैं तो सिर्फ वोट के समय पर डालते हैं, हमारे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए डालते हैं और किसी भी वजह से नहीं डालते हैं। अब इनको पता है कि दिल्ली के अंदर अभी चुनाव थोड़ा सा देर से हैं और महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव अभी आया है, तो उनको अभी लगता है कि शायद अभी इन होर्डिंग्स की, बैनर्स की आवश्यकता नहीं है, अभी इनका प्रयोग करना उचित नहीं है और ना ही ये इसके लिए काबिल हैं। शायद इनकी मनोस्थिति ये बताती है कि इनका एक पोस्टर लगाना भी इनके लिए 2-4 रुपये खर्च करने के बराबर लगता है, इनका इसकी कोई गंभीरता से नहीं लिया जाता। ये जो वाल्मीकि जी का जो जन्म उत्सव है आप लोग मनाते हैं और भीमराव अंबेडकर जी का दलित समाज मनाता है, अपर कास्ट नहीं मनाती, अधिकतर दलित समाज मनाता है। दलित समाज ही लेकर चलता है और उसमें बढ़ चढ़कर 2 पार्टियां ज़्यादातर, एक BSP और एक ASP, जो अभी फ़िलहाल में सबसे ज़्यादा एक्टिव जो दिखाई दे रही है हमारे को वो चंद्रशेखर जी की पार्टी है। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे आप लोग? जी, बहुत सही कहा आपने
मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने एक बात तो अच्छी कही कि इसको जो मानने वाले लोग हैं वो शायद एससी कम्युनिटी के लोग ही ज़्यादा हैं जो महर्षि वाल्मीकि को करते हैं। लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा सा देखा जा रहा है कि बीएसपी की पार्टी का भी कोई होर्डिंग, कोई पोस्टर नहीं लगा गया है। हालांकि एएसपी के बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं, आप जाएंगे वो भी दिखा सकते हैं, अगर आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे तो दिखा सकते हैं उसको भी आप, कि सिर्फ एएसपी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव की मंगल कामनाएं पटपड़गंज विधानसभा और दिल्ली निवासी अपने पूरे देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि बीएसपी ने अभी भी इसके अंदर कोई रुचि नहीं दिखाई गई है। तो ये जो आप जो शोभा यात्रा जो आप निकाल रहे हैं, ये कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर जाके इसका ये प्रोग्राम जाके आपका पूरा होगा? ये हम अपने पड़पड़गंज विधानसभा से निकालते हैं और अपनी पड़पड़गंज विधानसभा में घुमाने के बाद हमारा 22 कॉलोनियों का एक मेला बहुत बड़ा निकलता है गांधीनगर से। वो वहाँ से घूम के हमारी 22 कॉलोनी में घूम के शास्त्री नगर आश्रम है हमारा, वाल्मीकि आश्रम, वहाँ पे जाके समाप्त होता है रात को 10 साढ़े 10 बजे तक। 10 साढ़े 10 बजे। तो इसमें आप क्या 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 प्रोग्राम रखते हैं, कैसे कैसे होता है ये? उसमें हम महर्षि वाल्मीकि जी के चित्र बनाते हैं और ढोल नगाड़े नाच गा के बहुत अच्छी तरीके से हम उत्सव बनाते हैं। और वहाँ पे अपने जो समाज के लोग आते हैं और अन्य समाज के लोग भी आते हैं यार दोस्ती में, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना पीना जो भी जितना श्रद्धा अनुसार होता है वो बनाते हैं वहाँ पे। राम भक्त भी आते हैं इसमें कुछ? जी, वहाँ पर राम भक्त आते तो हैं, लेकिन वो राजनीतिक कारणों से आते हैं। मैं आपको बता दूं, हर कोई अपना मौका बनाना चाहता है। सबको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा तबका है जो उनके राजनीतिक के वोट के अंदर उलटफेर कर सकता है। तो इसीलिए जो है कुछ मनुवादी संस्थाएं, कुछ दूसरी पार्टी के लोग हमारे साथ मिल जाते हैं ताकि उनके वोटों का सही इस्तेमाल हमारे लोग करवा सकें। अगर एससी, अगर बाबा साहब और वाल्मीकि जी का अगर बीड़ा अपने कंधों पे ना रखें तो अपर कास्ट इसको बिल्कुल भुला देगी। जी हाँ, ये तो वाजिब है। अगर हम अपने महर्षि वाल्मीकि जी को अगर प्रकटोत्सव ना मनाएं, ना इनके बारे में चर्चा करें, ना और भी कुछ करें, तो शायद पूरी दुनिया जो है महर्षि वाल्मीकि जी को भुला देगी। हालांकि सरकारें तो लग रही हैं कि इनके जो मसीहा हैं, महामानव हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, अगर हम उसको भी मानना छोड़ दें या उनके संविधान को बचाने के लिए हम जो जगह जगह यात्रा निकालते हैं, अगर हम उसको भी ना निकालें तो एक दिन संविधान को भी ख़त्म कर देंगे। और एक दिन अगर हम महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव को भी मनाना बंद कर दें तो आगे जाकर भविष्य में पता ये चलेगा कि ये जो रामायण रचयिता थे ये तुलसीदास जी थे, वाल्मीकि जी नहीं थे। और इनका इतिहास भी धीरे धीरे सब चीज़ मिटा दिया जाएगा। ये तो हम लोगों ने बीड़ा उठाया हुआ है कि हम अपने महर्षि वाल्मीकि को हर वर्ष की भांति शरद पूर्णिमा पर महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव के रूप में मनाते हैं, बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और अब हम इसके अंदर नए नए प्रयोग भी शुरू कर रहे हैं। हम उसके अंदर बता देते हैं कि हम जो मूल निवासी हैं, जो हमें मूल निवासी कहा जाता है, हम जो मूल निवासी उसके अंदर अब हम अपनी झांकियों के अंदर महर्षि वाल्मीकि के साथ संविधान निर्माता महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भी हम प्रतिमाएं लगाते हैं, उनके संविधान की प्रतियां भी लगाते हैं। हम अपने पुराने जो मूल निवासी जिस प्रकार से मटकी और झाड़ू हमारे पीछे टंगी रहती थी, हम उसका भी चित्रण करेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे साथ में यातनाएँ हमारे लोगों ने झेली। हम इन शोभा यात्रा के अंदर इन सब चीज़ों को बताते हैं कि हम अभी भी जो है हमारे साथ में बहुत सारे सलूक किए जाते हैं। हालांकि इस विषय पर ना बात करते मैं अभी इस बात पर ना तो कोई विचार करूंगा, ना अभी कोई अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। फिलहाल ये जो हमारा त्यौहार है, जो हम लोग जो आज जो शोभा यात्रा मना रहे हैं, इसमें चंद्रशेखर भाई का कितना योगदान रहेगा? जी, अभी मुझे पता चला है मीडिया के अनुसार कि दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा के अंदर महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव बहुत ही बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और मैं कहूँ कि शायद दिल्ली के अंदर या भारत के अंदर बड़े पैमाने पर जो है आज त्रिलोकपुरी के अंदर महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव मनाया जा रहा है। इसके अंदर हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, रावण जी जो हैं आज आमंत्रित हैं और बहुत सारे लोगों के जुड़ने की संभावना भी है। हम यहाँ से अपना शोभा यात्रा निकालने के बाद कुछ देर के लिए वहाँ पर भी जाएंगे ताकि हम उनके विचार, चंद्रशेखर भाई के विचार सुन सके जो वो कहना चाहते हैं महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव पर।
मुझे लग रहा है आपका जैसे गला बैठा हुआ है, आप महीनों से मेहनत कर रहे हैं ये इनका जन्मदिन मनाने के लिए। मुझे लग रहा है आपका थकावट का बहुत ज़्यादा है। हाँ, थकावट 3 दिन से हम रेगुलर लगे हुए हैं, तो इसीलिए थकावट भी है। पर हमारे जो गुरु हैं महर्षि वाल्मीकि भगवान, उन्होंने हमें इतनी हिम्मत और ताकत दे रखी है कि अभी हम और 3 दिन उनके लिए मेहनत कर सकते हैं। और समाज को हम इकट्ठा इसी बात पे कर लेते हैं, क्योंकि हम एक साथ रहते भी हैं और उत्सव भी मनाते हैं। तो इसलिए हमारे कहीं भी कोई हो महापुरुषों का, तो हमारे लोग एक साथ हमारे कहने से चलते भी हैं। ये हम आपको सम्मान्य लोग जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी जो है वो आपको बता रहे थे कि ये वाल्मीकि जयंती कैसे कैसे मनाई जाती है। अब आगे की खबरें हम आपको जैसे जैसे यात्राएं शुरू होंगी धीरे धीरे हमको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कैसे कैसे यात्रा मनाई जाती है और कैसे कैसे कौन कौन इसमें योगदान देता है। मैं तुलसीदास प्रेमलता के साथ, धन्यवाद।